अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। मैं हूं आपका टीचर जवाद अली। ये क्लास जज्बा तालीम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के तहत स्टार्ट की गई है, जिसमें हम आपको डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिज़िक्स ऑफ 9th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक जो हैं वो ख़त्म कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 के ही जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, आज उनको इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने कर लिए हैं आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जिसमें हमने 2.4 तक हमारे जो बुक के टॉपिक्स हैं 9th क्लास की फिज़िक्स के, वो हमने ख़त्म कर लिए हुए हैं, जिनमें हमारे पास रेस्ट एंड मोशन, इनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं उसको हमने पढ़ा था। सेकेंड, टाइप्स ऑफ मोशन, कि जो चीज़ें मूव करती हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन था, रोटेटरी मोशन था, सर्कुलर मोशन था, एक्सेट्रा। थर्ड था हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। साइंटिफिक टर्म्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनको किस तरह से हम शो करते हैं, ये हमने पढ़ा था स्केलर्स एंड वेक्टर्स के टॉपिक में। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो था टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि जो चीज़ें मूव करती हैं उनके साथ जो टर्म्स एसोसिएट होती हैं वो कौन कौन सी थी, जिसमें हमारे पास वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, एक्सेट्रा। इनकी हमने डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा स्टूडेंट ग्राफ की डेफिनेशन, दैट इज ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। कुछ मिकदारों के दरमियान, कुछ क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन शो करना, उसके लिए हम डायग्राम का यूज करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम ग्राफ कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये ग्राफ की एग्जांपल जो बच्चे क्रिकेट मैचेस देखते हैं उनको नज़र आता होगा कि जो स्कोर्स और ओवर्स का वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें देते हैं, उसको हम ग्राफ कहते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं। हमारा महकमा मौसमियात जो कुछ दिनों की रिपोर्ट वेदर की जो है वो शो करता है ऑन टीवी स्क्रीन, वो भी अक्सर ग्राफ की ही शेप में होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इजीली जो है वो ग्राफ से रीड कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पेस भी बचती है। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। The quantities between which a graph is plotted are called variables. तो स्टूडेंट्स, जिन क्वांटिटीज के बिटवीन ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट मैच में स्कोर्स और ओवर्स के दरमियान जो है वो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो इसमें ये स्कोर्स और ओवर्स जो हैं इनको हम वेरिएबल्स कहेंगे। इनमें जो स्टूडेंट्स दो क्वांटिटीज जो हैं, इनमें एक क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और दूसरी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इसमें से एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे पे डिपेंड करती है, मगर कि दूसरी जो क्वांटिटी है वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती। किस तरह से ये डिपेंड होती हैं, किस तरह से डिपेंड नहीं होती, अब ये आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसमें आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्राफ शो कर रहा है हमें इंफॉर्मेशन, ये क्या बता रहा है। स्टूडेंट्स, ये रेड लाइन जो आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं कि ये टाइम की तरफ इंक्रीज कर रही है, मगर इसमें डिस्टेंस जो वर्टिकल पोजीशन में है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, जो क्या शो करता है कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज चीज का नहीं हो रहा, चीज अपनी जगह जो है उसको नहीं बदल रही, चीज के फासले में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो ये शो करता है कि ये चीज इस वक्त रेस्ट पोजीशन में है, ये चीज इस वक्त अपनी ही जगह पर मौजूद है, ये चीज मूव नहीं कर रही। इस बॉडी के में टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिली इस अपने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, जिसके अंदर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, टाइम इंक्रीज हो रहा है, जो ये शो कर रहा है कि चीज इस वक्त रेस्ट पर है। अब सेकंड जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है उसका नाम है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड।
स्टूडेंट्स अगर नीचे आप ग्राफ में देखें, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने एक शो किया है, जिसके अंदर डिस्टेंस जो वो है वो हमारा वर्टिकल एक्सिस पे है और हमारा जो टाइम है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। स्टूडेंट्स अगर हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखें तो इस वक्त टाइम भी जीरो है और डिस्टेंस भी जीरो है, और इसको हम ओरिजिन कहते हैं ग्राफ का। सेकंड में हमारे पास टाइम 5 सेकंड है और उसने डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आपको ए नजर आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स हर 5 सेकंड के बाद इस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 10 मीटर, और ये हर पॉइंट, ये दो आपको दोनों जो एक्सिस का कॉमन पॉइंट नजर आ रहा है इस रेड लाइन में, ये हमें शो करता है कि चीज इस वक्त कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। जितना वो डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, उतना ही डिस्टेंस वो नेक्स्ट टाइम में ही कवर कर रही है, यानी कि हर 5 सेकंड बाद बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है 10 मीटर का। तो इससे हमें बात पता लगी कि इस वक्त ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो ग्राफ की लाइन है स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि वो एक कर्व को शो कर रहा है, जो ये बात हमें शो करता है कि इस वक्त बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही। इस बॉडी की जो स्पीड है वो वेरिएबल है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसका डिस्टेंस भी है जो चेंज हो रहा है, इसमें इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस नहीं है। इस केस में अगर हमने इसकी स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो हम इसके टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके इसकी एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, जो फर्दर आगे एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ेंगे। ये तो था स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो नेक्स्ट ग्राफ आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में भी स्टूडेंट्स हम अपने वाई एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड को लेते हैं और अपने एक्स एक्सिस पर हम टाइम की क्वांटिटी को हम लिखते हैं, और इन दोनों के बिटवीन जिस तरह का हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं उससे हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर हासिल करते हैं। अब कौन कौन से स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं कि बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है या उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो उस वक्त उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, ये आपको नजर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स जब स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा उस वक्त चीज की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगी, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, यानी कि उसकी स्पीड में जो चेंजिंग है वो यूनिफॉर्मली है। नेक्स्ट जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा, उसका नाम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए हम टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि कितना उस बॉडी ने वो डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ के जरिए ही जो इंफॉर्मेशन आपके ग्राफ पर शो हो रही है उससे हम उस बॉडी का टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होता है स्टूडेंट्स, ये आपको स्पीड टाइम ग्राफ नजर आ रहा होगा, इसके अंदर हमारे पास जितना एरिया ग्राफ के अंदर आता है, जो इधर इस वक्त आपको ब्लैक डॉटेड शेप में नजर आ रहा है, ये एक हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जितना शेडेड एरिया इसके अंदर आ रहा होगा, इस हमारे ग्राफ के अंदर आ रहा होगा, वो टोटल डिस्टेंस होगा जो इस बॉडी ने कवर किया होगा। अगर स्टूडेंट वो कोई ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस वक्त रेक्टेंगल है, तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इस बॉडी का, जितना एरिया इस ग्राफ के अंदर आ रहा होगा। स्टूडेंट 3 बेसिक इक्वेशंस है हमारे पास, जिसके अंदर हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम और डिस्टेंस जितना उस बॉडी ने कवर किया होगा
उनको हम रिलेट आपस में करेंगे। और हमारी कंसिडरेशन ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है स्टूडेंट्स, और इस बॉडी की जो मोशन है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi से, और उसकी एक्सेलरेशन इस वक्त यूनिफॉर्म है, जिसको हम a से शो करेंगे। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम t, हम कहते हैं बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बन गई है फाइनल वेलोसिटी, और उसको हम vf से शो करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ अपनी इस बॉडी का अगर हम ड्रॉ करें तो वो आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो मूव होना शुरू हुई फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी, जो कि पॉइंट ए से शो की गई है। मूव करती करती वो पहुंची है पॉइंट बी पर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, ओरिजिन से लेकर इनिशियल वेलोसिटी तक हमने इसको शो किया है vi, और इसी स्पीड में हमने जो हमारी जहाँ पर वो बॉडी जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी आई है उसको हमने शो किया अपने ग्राफ में vf से। टोटल टाइम t लगा उस बॉडी को vi से vf तक पहुँचने में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको लेबल करें तो हमारे पास पॉइंट A है इनिशियल वेलोसिटी, और vf जहाँ तक बॉडी हमारी पहुँची है, जहाँ पर उस टोटल टाइम t कवर करके उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बनी, वो पॉइंट B है। इसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने थर्ड पॉइंट जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस का था, टाइम का लास्ट पॉइंट, उसको हमने C से शो किया, और नीचे इसके पॉइंट आ गया D। स्टूडेंट्स, ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। जो हमारी स्लोप होती है लाइन की उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए हमने अपनी ये लाइन जो लाइन AB है इसको एक्सेलरेशन से शो कर दिया है। अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, जो ग्राफ पीछे भी मैंने आपको बताया है, ग्राफ हमारा सेम ही रहेगा, ये आपको टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y एक्सिस ओवर x एक्सिस ओवर x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो कि स्लोप ऑफ लाइन होती है, टीवी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू A यानी कि एक्सेलरेशन, और वो होती है y एक्सिस ओवर x एक्सिस। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इस लाइन AB का जो y एक्सिस है उसको हमने ग्राफ में शो किया है BC से, और इसका जो x एक्सिस है उसको हमने शो किया है AC से। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये जो BC आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये इक्वल है इधर कि अगर हम पूरी लाइन BD में से CD को माइनस कर दें, पूरी लाइन BD में से अगर हम CD को माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी बच जाएगा BC। तो हम BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD, और सेकंड, जितना डिस्टेंस हमारे पास AC है उतना ही हमारे पास OD होगा, तो हम AC की जगह पुट कर सकते हैं OD, जो कि हमने अपनी फर्स्ट आपको रिलेशन में नज़र आ रहा होगा पुट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, BD हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, उसको हम शो करेंगे VF से। CD हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम शो करेंगे VI से। इसी तरह OD हमारे पास है टाइम T, उसको हम शो करेंगे टाइम T से। स्टूडेंट्स, अब जब ये वैल्यूज़ हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल आएगी, इस BD की जगह VF माइनस CD की जगह VI डिवाइडेड बाय OD की जगह T। अब ये जो T इधर डिवाइड हो रहा है VF माइनस VI से, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर
एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स रूल है कि अगर कोई क्वांटिटी एक साइड पर डिवाइड हो रही है तो वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगी, और ये हमारे पास बनेगा Vf माइनस वी आई इक्वल्स टू 80। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फाइंड करते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी वाली टर्म इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जानी है। जब हम जो हमारे पास वी आई इधर माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर वो प्लस होगा। तो स्टूडेंट्स, जब वी आई उधर जाके प्लस होगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल रिलेशन बनेगा, वो होगा वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस 80, और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हमें किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम होगा, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर हमने स्पीड टाइम ग्राफ से किसी बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उस ग्राफ के अंदर जितना एरिया आता है उसको अगर हम फाइंड कर लें तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा जितना उस बॉडी ने कवर किया होगा। अब ये आगे आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है, हमारे ग्राफ में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स ओरिजिन से लेकर फर्स्ट हमारी बॉडी ए से स्टार्ट हुई, देन बी, अगर हम सी, देन डी, तो ये वो टोटल ग्राफ है जो हमने इस बॉडी का ड्रॉ किया है, जो आपको शेडेड एरिया में नज़र आ रहा है। अगर हम इस बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया आ रहा है हम इसको फाइंड कर लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा जो इस बॉडी ने कवर किया होगा। अब आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर जितना एरिया आ रहा है इसके अंदर दो ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रही हैं। एक तो बन रही है हमारे पास ए सी बी ट्रायंगल है, और सेकंड हमारे पास ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है। अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें और इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो हमारी इस बॉडी ने कवर किया होगा। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का है वो यही है कि टोटल डिस्टेंस एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का एरिया फाइंड करके हमने प्लस करना है तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो हमारी इस बॉडी ने कवर किया होगा। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब ये रेक्टेंगल आपको नीचे नज़र आ रही होगी ओ ए सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब हमारे पास ओ ए इसकी लेंथ है और ये ओ डी इसकी ब्रेड्थ है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इक्वल्स आ गया ओ ए जो कि लेंथ थी मल्टीप्लाई बाय ओ डी जो कि इसकी ब्रेड्थ थी। अब ओ ए हमारे पास देखें स्टूडेंट ग्राफ के अंदर वी आई के इक्वल है, तो इस ओ ए की जगह हम वी आई पुट कर देंगे। इसी तरह ओ डी हमारे पास टाइम के इक्वल है, इसी तरह हम ओ डी की जगह टाइम को पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ वी आई टी, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट्स 1/2, इधर हमारे पास ट्रायंगल की क्या बेस है ए सी, और इस ट्रायंगल की हाइट क्या है बी सी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर हाफ
AC मल्टीप्लाई बाय BC जो है वो पुट कर देंगे। अब आगे देखें कि ये जो हमारे पास BC है ये हम पीछे पढ़ के आए हैं किसके इक्वल होता है, BD माइनस CD। हमारे पास मैं आपको शो करके दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास जो BC हमने पढ़ा है वो अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ इक्वल है BD माइनस CD के। देखें स्टूडेंट्स, BC इक्वल है BD, पूरी लाइन में से हम CD को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो BD है वो किसके इक्वल है, BD हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि VF के इक्वल। और CD किसके इक्वल है, CD हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि VI। अब स्टूडेंट्स VF माइनस VI हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन VF माइनस VI हमारे पास इक्वल होता था AT के। फर्स्ट इक्वेशन से हमने फाइंड किया था VF माइनस VI इक्वल होता है AT के। तो अब हम यानी कि यहाँ पर BD माइनस CD यानी कि VF माइनस VI की जगह पुट कर सकते हैं AT। इसका मतलब है कि हमारा जो ऊपर BC है वो इक्वल आ गया AT के, क्योंकि AT VF माइनस VI के इक्वल होता है और VF माइनस VI इक्वल है BC के, तो ऑब्वियसली BC भी इक्वल हुआ हमारे AT के। अब BC की जगह यहाँ हम पुट कर देंगे AT और हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा हाफ T मल्टीप्लाई बाय AT। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस बॉडी का, हमने इन दोनों एरियाज को प्लस करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं S जो कि टोटल डिस्टेंस है इज इक्वल टू VIT जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल था प्लस हाफ T मल्टीप्लाई बाय AT जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल था। अब T मल्टीप्लाई होगा T से, वो बन जाएगा T का स्क्वायर और हमारे पास फाइनल जो रिलेशन आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का वो आएगा S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो हमने फाइंड किया यूजिंग दिस ग्राफ। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो तो हम उस बॉडी का डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट इस फॉर्मूले के ज़रिए या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए आराम से फाइंड कर सकते हैं। दो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कवर कर ली हैं। अब है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स हमारी कंसीडरेशंस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेम ही होंगी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में यूज़ की हैं, मगर इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस को जो है वो एरिया से, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्लस करके फाइंड किया था। इसमें देखें हमारे पास ये ग्राफ तो आपको नज़र आ रहा होगा, सेम वही ग्राफ है जो हम पीछे करके आए हैं। स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट स्टेप है हमारे पास S टोटल डिस्टेंस का। हमारे पास फॉर्मूला जो हम पीछे पढ़ के आए हैं रिलेशंस में वो होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये वो फॉर्मूला है डिस्टेंस का जो हम पीछे रिलेशंस में अपने पढ़ के आए हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो स्टूडेंट्स ये S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है OA, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है BD डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमारे पास है OD। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD। इस इक्वेशन को हम
दोनों तरफ से BC ओवर OD जो हमारे पास एक्सलेरेशन के इक्वल था, यानी कि y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, BC डिवाइडेड बाय OD से जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, पहले 2s को मल्टीप्लाई किया BC ओवर OD और फिर ये राइट साइड को हमने मल्टीप्लाई किया BC ओवर OD। स्टूडेंट्स राइट साइड पे जो OD मौजूद है वो इस नीचे वाले OD से कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास जो वैल्यू रह जाएंगी वो होंगी OA प्लस BD ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय BC। अब इन स्टूडेंट्स अब हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास BC ओवर OD इक्वल होता है एक्सलेरेशन के, क्योंकि एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। y एक्सिस पे BC है और x एक्सिस पे OD है, तो ये एक्सलेरेशन के इक्वल होगा और हम इधर एक्सलेरेशन जो है वो पुट कर देंगे। नेक्स्ट OA हमारे पास इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, OA की जगह हमने इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दिया। BD हमारे पास इक्वल है फाइनल वेलोसिटी के, BD की जगह हमने फाइनल वेलोसिटी पुट कर दिया। और इसी तरह BC जो भी मैंने आपको दिखाया, BC इक्वल होता है VF माइनस VI के, तो यहाँ पर हम BC की जगह VF माइनस VI जो है वो पुट कर देंगे। अब ये जो A है वो हम मिडल में ले आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये A मल्टीप्लाई बाई B इक्वल होता है B मल्टीप्लाई A के, तो इस A को हम 2AS इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला है स्टूडेंट A प्लस B और A माइनस B, यानी VF प्लस VI मल्टीप्लाई VF माइनस VI, और वो हमारे पास इक्वल होता है VF प्लस VI मल्टीप्लाई बाय VF माइनस VI, और वो इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि VF का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि VI का स्क्वायर। तो ये हम वैल्यू अब इधर पुट कर देंगे कि हमारे पास 2AS इक्वल आ जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये फाइनल रिलेशन था हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो कि स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया है यूजिंग दिस ग्राफ जो ऊपर आपको नज़र आ रहा था। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बहुत कारआमद भी हैं अगर हमने मोशन से रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करना है। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ें हम नीचे ज़मीन की तरफ छोड़ते हैं, जो नीचे ज़मीन की तरफ ट्रैवल करती हैं, वो फ्रीली मूव करती हैं। ये बात हमें सबसे पहले बताई थी गैलीलियो, एक साइंटिस्ट था, और उसने बताया था कि स्टूडेंट कोई भी चीज़ जो हम ऊपर से छोड़ते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं, जब वो ज़मीन की तरफ जा रही होती है उसकी एक्सेलरेशन एक ही होती है। उसकी एक्सेलरेशन उसके मैसेज पे डिपेंड नहीं करती। मैस चाहे जितना मर्जी हो, हर चीज़ ज़मीन की तरफ एक ही एक्सेलरेशन से आती है। इसने स्टूडेंट्स इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रेट लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चढ़ के इसने किया था, और उसने डिफरेंट मैसेज की जो बॉडीज़ हैं उनको रिलीज़ किया था और ऑब्ज़र्व किया था कि दोनों चीज़ें एक ही वक्त में जो है वो ज़मीन पर गिरी थी। अगर हम बाकी फोर्सेस जो है वो ख़त्म कर दें तो इससे ये बात साबित हुई कि ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ एक ही वैल्यू से खींच रही है, और वो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम G से शो करते हैं स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कोई भी चीज़ जो ज़मीन की तरफ ट्रैवल करती है, जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से जो है ज़मीन की तरफ आती है। इस एक्सेलरेशन से वो ज़मीन की तरफ मूव करती है, और उसको हम G से शो करते हैं। जब कोई बॉडी ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो स्टूडेंट इस केस में हमारे पास G की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। कब? जब कोई चीज़ ज़मीन की तरफ गिर रही हो। और यही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। कब नेगेटिव होती है?
जब कोई चीज़ हम ज़मीन से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। तो ये तो था मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के, जो बॉडीज़ फ्रीली मूव करती हैं ज़मीन की तरफ उनकी क्या एक्सलरेशन होती है। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है लीनिंग टावर ऑफ पीसा की, जिस पे चढ़ के गलीलियो ने जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है और हमारा वक्त भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें फ़ीडबैक के ज़रिए बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम गाइड करते रहें फ़िज़िक्स से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आपका टीचर जवाद अली आपसे इजाज़त चाहता है। दुआओं में याद रखिएगा, खूब दिल लगाकर पढ़ते रहिएगा ताकि आप इस मुल्क का और अपनी कौम का नाम रोशन कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।